नमस्कार, मैं मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। सीएसईआर नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हमारा चल रहा है कंटिन्यू। तो जो टॉपिक हमारा है मैट्रिक्स से रिलेटेड वर्कआउट है। मैट्रिक्स के क्वेश्चंस हमने जो जो जून 2011 और जून अ, दिसंबर 2011 के कर लिए हैं। अब हम आज करने वाले हैं जून 2012 का एक क्वेश्चन आया था। बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत आसानी से इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कार्ड करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट कि लेट ए बी एन क्लास एन रियल मैट्रिसेज है। रियल मैट्रिसेज है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि सब प्लस दिया हुआ है, यानी कि ए प्लस बी की रैंक के बारे में आपसे पूछ रहा है कि अगर दो नॉन जीरो रियल मैट्रिसेस हैं तो उनके ए प्लस बी की रैंक क्या होगी। ये बहुत फंडामेंटल और आसान सा क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ले लीजिए, जैसे मैं मान लीजिए मैट्रिक्स ए लेता हूँ, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं चलिए, और एक बी मैट्रिक्स लेते हैं, आइडेंटिटी ही लेते हैं बट यहाँ पे बस नेगेटिव्स ले लेता हूँ। इस तरह के कोई भी एग्जाम्पल से, किसी भी एग्जाम्पल से यदि ऑप्शन डिस्कार्ड होता है तो दैट इज द करेक्ट। तो अब आपको पहले ए प्लस बी को निकालना होगा। और भी एग्जाम्पल्स लेकर के करेंगे। ए प्लस बी अगर हम फाइंड करते हैं तो इनको जैसे ऐड करेंगे तो 1+1 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 इंटू प्लस 0, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0। तो अब इस केसेस में यदि हम रैंक ऑफ ए प्लस बी की बात करें, देखिए रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमको क्या मिल गया, नल मैट्रिक्स मिल गया। तो नल मैट्रिक्स की रैंक इट मीन 0 हो गया। तो इससे कौन कौन से ऑप्शन डिस्कार्ड हो सकते हैं ये आपको समझ लेना है। देखिए रैंक ऑफ ए प्लस बी कह रहा है कि इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस बी, रैंक ए प्लस रैंक बी। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम जाएं तो इस वाले की रैंक 2 है, इस वाले की भी रैंक 2 है। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना है, 2। रैंक ऑफ बी इक्वल टू कितना है हमारे पास, 2। आया क्या हमारे पास, रैंक ऑफ ए प्लस बी 0 आया। तो मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हुआ, डिस्कार्ड हो गया। दूसरा तीसरा वाला देख लेते हैं। रैंक ए प्लस बी करा मिनिमम ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी। तो इनमें से मिनिमम हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 मतलब यहाँ पे क्या 0 आया, तो इसमें से ये भी ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया। तीसरे में क्या करें, मैक्सिमम ऑफ रैंक ए प्लस बी। तो रैंक 2 मैक्सिमम अगर 2 लिया है तो 2 होंगे सिंपल। तो ये भी आपका ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तो ऑप्शन हमारा 0 क्या है, अब ये इसके रैंक के लेस देन है। मतलब 0 जो होगा क्या है, लेस देन रैंक ऑफ ए, मतलब 2+2 लेस देन है। यहाँ पे ए लेस देन वाली कंडीशन है। ठीक है, लेस देन तो हमको मिल रहा है कि मतलब ए प्लस बी जो है की रैंक ए प्लस रैंक ए बी से लेस देन है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ। ऐसा होगा नहीं बट ऑप्शंस में यहाँ पे दिया है, तो दैट इज द फंडामेंटल कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक और एग्जांपल आप लेते हो, दूसरा मान लीजिए हम ऐसे मैट्रिक्स लेते हैं जिसकी 2 ले लिया, यहाँ पे 0 0 ले लिए, और एक बी मैट्रिक्स ले लिया सिंपल, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस आपने 3 ले लिया, और यहाँ पे 4 ले लेते हैं मान लीजिए। चलिए इस तरह के। तो अगर अब हम ए प्लस बी की रैंक की बात करें, ए प्लस बी, पहले तो ए प्लस बी आपको फाइंड करना है। ए प्लस बी फाइंड करेंगे तो 1+0 क्या होगा, 1, 2+0 2, और यहाँ पर -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, सॉरी 2। ठीक, तो अगर हम इसकी रैंक को फाइंड करेंगे तो रैंक ऑफ ए प्लस बी जो हम फाइंड कर रहे हैं, रैंक ऑफ ए प्लस बी, तो जैसे इसको हम फाइंड करेंगे तो जनरली ये रैंक ऑफ 2 आ जाएगा। अब रैंक ऑफ 2 आया तो अब यहाँ पे इस केस में अगर इस जो फर्स्ट वाला है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा कि इस वाले की बात करेंगे तो रैंक ऑफ ए क्या है इस केसेस में, रैंक ऑफ ए इज 1 है, और इज आल्सो रैंक ऑफ बी इज 1 है। तो इट इज लेस देन और इक्वल टू हो गया, ये इक्वल टू हो गया यहाँ पे, मतलब रैंक ए प्लस रैंक बी 1+1। तो इस तरह से हम दोनों केसेस में दो अदर अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू
हम इसको चेक कर पा रहे हैं कि किसी के लिए लेस देन हो सकता है, किसी के लिए इक्वल्स हो सकता है। दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक छोटा सा बट स्मार्ट सा क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको कैसे डिस्कार्ड करके चेक कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस के थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं होते हैं, हर एक क्वेश्चंस के आपको बेसिक भी समझने पड़ेंगे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चंस है तो आपके लिए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि रैंक ऑफ ए इंटू बी क्या होगा। मैं आपके लिए क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि रैंक ऑफ ए इंटू बी, अगर ऐसी कंडीशंस हमारे पास मिलती है, सो व्हाट इज द रैंक ऑफ ए इंटू बी। ये चीज आपको मुझे बतानी है कि इस केसेस में रैंक ऑफ ए प्लस बी हमारे पास क्या होगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या होगा। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।